संवत्सरो वै प्रजापति तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्देहा वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते ता एव पुनरावर्तन्ते तस्मात् ते ऋष्याः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषाः वैरैर्या पितॄणाम् संवत्सरा वै प्रजापति तस्य अयने दक्षिणं च। संवत्सर यानी एक वर्ष है, वही वस्तुतः प्रजापति प्रजाओं का अधिपति है। तस्य प्रजापति, उस प्रजापति रूप एक वर्ष में अयने यानी गति दक्षिणाचा, दक्षिण और उत्तरायण, उत्तरम, दो गतियां होती हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। तत् ये वै तत् जो वह है निश्चय ही उस तत् यानी श्रौत कर्म को इष्ट आपूर्ते स्वर्ग साधक जो याद है। इष्ट और जो आपूर्त यानी जो धर्मशाला, तालाब, बावड़ी, कुआं इत्यादि जो कर्म है, जो स्वर्ग साधक दान आदि है, उन्हें आपूर्त कह दिया। और ये जो यज्ञ याग और इस प्रकार के जो धर्मशाला, कुआं, बावड़ी आदि कृतम इति कर्म या लक्ष्य ऐसा मान करके उपासते जो उपासना करते हैं यानी अनुष्ठान करते हैं, ते चंद्रमसम वे चंद्रमा के संबंधी यानी चंद्रलोक, कर्म का लोक, अथवा जिसे रई कहा भोग के संबंधी, एवं ही लोकम लोक को अभी जयंते वो जीत लेते हैं, उस लोक को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कर्म का लोक जो है स्वर्ग लोक, चंद्र लोक, अर्थात उसे पूर्ण प्रयास से प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ते पुनः आवर्तनते, लेकिन वे क्या करते हैं, उसे प्राप्त हो करके पुनः लौट आते हैं। जब वहां पर उनके इन कर्मों का फल भोगने के बाद समाप्त होता है, तो ये वापस फिर लोक में, मृत्यु लोक में लौट आते हैं। यानी ये एक इस प्रकार की कमाई है कि जैसे उससे वहां पर खरीदने के बाद, उतना धन आदि देने के बाद, जैसे व्यक्ति एक किसी कुछ साल पर रहता है और उसका बिल चुकाता है,
और बिल चुकाने के बाद उससे फिर वहां से निकलना होता है। तो ये जितने कर्म किए हुए हैं, इन कर्मों का वहां पर स्वर्ग में या उस लोक में, जिस लोक का कर्म किया है, तो वहां पर जो है फल भोगने के बाद फिर उसे वहां से निकलना होगा, उस लोक को, स्वर्ग आदि को छोड़ना होगा। और फिर आकर के यहाँ पर जन्म लेंगे, फिर कर्म करेंगे इष्ट आपुर, और फिर वो प्राप्त करेंगे लोग, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। इस प्रकार का उनका आना जाना, आवागमन जो है वो चलता ही रहता है। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े ही रहते हैं। तस्मात एते ऋष्याः, इस कारण से ये जो ऋषि हैं, जो दृष्टा, जो ज्ञानी हैं, वो प्रजा कामाः दक्षिणम, प्रजा की कामना के लिए, यानी प्रजा, ये नहीं कि संतान ही प्रजा है, प्रजा वर्ग यानी धन धान्य संपत्ति इत्यादि जो भी यहाँ इस लोक के अच्छे अच्छे जो अपने लिए कीर्ति यश, ये सब प्रजा वर्ग में ही आ जाता है। तो इसकी कामना वाले जो हैं वो दक्षिणम, दक्षिण को, यानी चातुर्य शक्ति से संपन्न जो आयन आयन है, मार्ग है, वो दक्षिणायन उसे कह देते हैं। उससे प्रतिपद्यन्ते, प्राप्त होते हैं, उससे प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसा वही रही, ये वह ही रही, जन जिसे रही कहते हैं भोग्य, जिसे भोग प्रधान मार्ग कहा, पुनरागमन का मार्ग जिसे कहा, यह पितृयाना, जो पितरों का मार्ग है, यान है, यानी बाप दादा आदि बनने वालों का संतति का जो मार्ग है, ये वह है। तो ये दक्षिणायन का वर्णन किया, अर्थात ऋषि का कहने का अभिप्राय यह है कि सूर्य एक जो है संवत्सर, यानी सूर्य के द्वारा ही काल का जो है विभाग होता है। काल का विभाग होने के कारण काल से ही सभी की उत्पत्ति कही जाती है कि ये कब उत्पन्न हुआ, कितने वर्ष का है, कितने वर्ष बाद होगा। ये सब ये प्रजापति जो सृष्टि करता है, तो काल के उसी गणना से ही सृष्टि का लिंक है। तो काल ही में सब जीते भी हैं और काल में ही सब मरते भी हैं। कि किस समय जन्मा था, इस वर्ष, इस महीने, इस तिथि बाद जन्मा, मरा कब, इस साल मरा, उस तिथि में मरा, उसमें टाइम में मरा। तो यानी जन्म और जो मरण है, ये सब काल के द्वारा ही, काल में ही सीमित है, काल में ही होते हैं। अब जो संवत्सर है, उसके जो दो भाग है, एक वर्ष में जैसे दो भाग कहे जाते हैं, 6 6 महीने हो गए, दो भाग हो गए, 6 6 महीने। 6 महीने
को उत्तरायण कह देते हैं और 6 महीने को दक्षिणायन कह देते हैं। अब 6 महीने दक्षिणायन कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि सूर्य दक्षिण की ओर चलता है। सूर्य जो है दक्षिण की ओर चलता है, इसीलिए उसे दक्षिणायन कह देते हैं, दक्षिण के 6 महीने कह देते हैं। अब 6 महीने के बाद फिर सूर्य उत्तर को चलना शुरू करता है, इसीलिए उसे उत्तरायण कह देते हैं। जब सूर्य दक्षिण की ओर चले तो दक्षिणायन, जब उत्तर की ओर चले तो उत्तरायण। इस प्रकार से ये 2 विभाग किए गए हैं 6 महीने में, दक्षिणायन और उत्तरायण। जो लोग जो है इष्ट आपूर्त, इष्ट आपूर्त या इष्ट हो गया कि जो यज्ञ याग आदि करने वाले होते हैं, आपूर्त हो जाते हैं कि जो कुआं, बावड़ी, धर्मशाला इत्यादि बनाने वाले, अनाथालय आदि बनाने वाले, इस प्रकार परोपकार अर्थ यानी पर उपकार स्वर्ग उपकार के लिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जो कहा गया है कर्म श्रेष्ठ, दान इत्यादि, जो लोग उनको करते हैं और जिन यज्ञ के द्वारा वर्णन किया गया है कि यज्ञ करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, ये हवन करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, तो वो करते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें ही अपना परम लक्ष्य समझते हैं, उन्हीं का ही केवल अनुष्ठान करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो स्वर्ग रूपी फल की इच्छा रखना, अर्थात पुत्र की इच्छा रखना, पौत्र की इच्छा रखना, ऐसे जो इच्छाएं रखने वाले हैं वो उनको प्राप्त कर लेते हैं, यानी चंद्रलोक को जीत लेते हैं। चंद्रलोक यानी जिसकी कामना होती है भोग पदार्थों की, उनके पास जो है इच्छा जो होती है वो उन्हें जीत लेते हैं। अर्थात भोग पदार्थ उनके पास उनकी बहुत याद होती है, तो बहुत आयत होती है, अर्थात उन्हें भोग खूब मिलते हैं। चंद्र भोग पदार्थों का प्रतिनिधि है। चंद्र जो है वो दक्षिण मार्ग, वो पदार्थों के उपभोग का मार्ग है, प्रतिनिधि है। इस प्रकार से संसार में फिर भोगों में जो बहुत रखते हैं कि मुझे बहुत भोग मिले, पदार्थ मिले, तो वो चंद्र लोक के लिए ही केवल जाते हैं, यदि स्वर्ग आदि को जाते हैं और वहां पर उनको खूब भोग आदि मिलते हैं। फिर भोगने के बाद जो है वापस जब उन भोगों का भोग भोग लिया जाता है तो उन इष्ट आपूर्त जो कर्म में उनका फल समाप्त हो जाता है। उनके द्वारा प्राप्त हुए स्वर्ग आदि भोगने के बाद उनके फल के समाप्ति होने पर उन्हें वापस जो है संसार में आकर के लौट कर जन्म लेना पड़ता है। तो ये हो गया कि दक्षिणायन मार्ग। ये दक्षिणायन मार्ग है, इसमें जो भी है ये इष्ट आपूर्त कर्म करने वाले वो भोगों को प्राप्त करते हैं और वापस आकर के मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। यही राई मार्ग भी यही कहा गया है, यानी पितृयान मार्ग जिसे कह देते हैं, वो भी यही कहा गया है कि जिसमें पितरों की
बनने की इच्छा, मैं पिता बनूं, मैं दादा बनूं, मैं परदादा बनूं, तो यानी पुत्र पौत्र की इच्छा रखने वाला। तो जब सूर्य दक्षिण दिशा में जाता है तो मनुष्य में उस समय भोगों की भावना प्रबल होती है। ये दक्षिणायन का प्रभाव है कि उस समय मनुष्यों के हृदय में भोगों की भावना की प्रबलता, अधिकता, विशेषता होना। और उस समय क्या होता है कि बादल एकदम उभरने लग जाते हैं, अंधेरा छा जाता है, वर्षा होने लगती है। परंतु जब सूर्य उत्तरायण की ओर चलता है उस समय क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है और मनुष्य त्याग की और भावना बढ़ जाती है। हर एक को यही होता है कि गर्मी के कारण जैसे ये वस्त्र हटाओ, ये हटाओ, मतलब निवृत्ति की जो प्रबलता है वो उस समय हो जाती है। इसी को देवयान मार्ग भी कहा, यानी उत्तरायण मार्ग, देवयान मार्ग तो पितृयान मार्ग, दक्षिणायन को पितृयान मार्ग कहा और उत्तरायण को देवयान मार्ग कहा। क्योंकि दक्षिणायन में पितरों के बनने की इच्छा होती है कि मैं पत्तर पौत्र संपन्न भोगों से संपन्न हो। और उत्तरायण में देवयान मार्ग के दिव्य देवताओं का जो स्मरण पढ़ने की इच्छा हो जाती है, यानी दिव्य भाव जो है उत्तरायण में प्रकट होते हैं। उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, सूर्य का प्रकाश चालू और चमकने लगता है। तो इस प्रकार से देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, तो राई मार्ग और प्राण मार्ग, इस प्रकार से ये वैकल्पिक इनके जो है मीनिंग, अर्थ कहे गए हैं। तो उत्तरायण मनुष्य को कहते हैं ये तो संवत्सर के द्वारा किए गए विभाग थे। तो लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, बुद्धिमान जो पुरुष होते हैं, वो क्या करें, सदैव हृदय में उत्तरायण मार्ग ही बना करके रखे। सदैव जो हृदय में उत्तरायण ही मार्ग बना करके रखना चाहिए। यानी भोगों के लालसा को छोड़कर जो पितृ पुत्र पौत्र पितृ बनने की इच्छा को छोड़ करके जो देवयान दिव्य देवताओं में होने वाले भाव सदैव उन्हें ही बना करके रखना चाहिए कि जो वापस मृत्यु लोक में आकर के हमें जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तो हमेशा प्रयास अभ्यास करने के लिए दोनों का वर्णन करने का अभिप्राय ये है कि सदैव उत्तरायण यानी दिव्य जो भाव है, देवताओं वाले भाव है, वही बना करके रखने का अभ्यास ये मनुष्य का लक्ष्य है। जो इस प्रकार का भाव नहीं बना सकते हैं तो फिर उनके ऊपर दक्षिणायन हावी हो जाता है, भोगों की प्रवृत्ति हो जाती है और भोगों की प्रवृत्ति के कारण जो है उन्हें फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। और उनके हृदय में घर गृहस्थी बसकर पुत्र पौत्र उत्पन्न करने की इच्छाएं प्रबल होते हैं। उनका मार्ग जो है पितृयान मार्ग होता है। पिता पितामह बनने का मार्ग ही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति का मार्ग ही पितृयान मार्ग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तरायण
और दक्षिणायन जैसे देवयान और पितृयान, जैसे राई और प्राण मार्ग भी कहा, उनका वर्णन हुआ। आगे फिर होगा। ओम तत्सत।